हेलो मित्रों, भाइयों और बहनों, माताओं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि त्याग और बलिदान क्या है। बड़ी बड़ी कहानियां हमने सुनी हैं बलिदान पे, त्याग पे। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए और उन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए, बड़ा त्याग किया, बड़े त्यागी रहे। तो ऐसी स्थिति में कि मैं अब जब चिंतन मनन करता हूँ तो देखता हूँ इस तरह का न त्याग है, न बलिदान है, न इस तरह की सोच है। अगर आपको कामयाब होना है तो भैया जी त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। भले आप एक अच्छे गायक हो तो आपका ठंडे पानी का त्याग करना पड़ेगा। अगर बहुत आप अच्छा उत्तम भोजन करते हो तो भोजन में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए। तो त्याग एक ऐसी चीज़ है। मैं ये बताना चाहता हूँ त्याग के विषय में जब कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो भगवान राम का त्याग क्या त्याग था है, भगवान लक्ष्मण का त्याग, भरत का त्याग, उनके ये सारे सब, भरत का त्याग, शत्रुघ्न का त्याग, कितना बड़ा त्याग किया इन्होंने। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, लक्ष्मण उनके साथ गए। किस स्थिति में गए, राजा होते हुए भी उनको कितने कष्ट सहन करने पड़े। भरत ने अपने बड़े भाई को जाने के बाद उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कुर्सी पे नहीं बैठे, राज तिलक नहीं करवाया और वो अयोध्या से थोड़ा हट के थोड़ी दूर पे वहाँ पर जाके उन्होंने 14 वर्ष तक तप किया। उनके बाद उन्हीं के इर्द गिर्द उसी एक शिला में शत्रुघ्न वहाँ रहे 13 वर्ष तक। ये त्याग है, इसको त्याग कहते हैं। आज तो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो सामने आ रही चीजें कि एक विश्व जमीन के पीछे लोग एक दूसरे के भले ही भाई हों, बहन हो या परिवार के लोग हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये क्या है, ये कैसा वो है? तो भैया जी ये त्याग की और बलिदान की जो कहानी हम सुनते आए हैं, जो सुनी है, समझे, उसको पुनः लाइए और खुशहाल बनाइए, अपने भारतवर्ष को खुशहाल करिए। जहाँ तक त्याग की बात चल रही है तो ये भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको टीवी का त्याग करना पड़ेगा। ये सचिन तेंदुलकर के पिताजी नहीं रहे, समझे, न रहने पर भी वो अगला नहीं जा पाया और उसका मैच था तो उसने 140 रन बनाए। ये उसने कितना बड़ा त्याग किया, पिता की डेड बॉडी में नहीं जा पाया। तो ये कुंबले का ऐसे ही है। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं, बड़े इतिहास हैं। तो हमको भी भैया त्याग करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। और त्याग कैसे करा जाए हैं, ऐसी स्थिति में अपनी स्थिति को देखते हुए त्याग को जगाना होगा। अपने अंदर ये प्रवृत्ति, ये चीज खत्म हो गई, समाप्त हो गई है। त्याग को बढ़ाओ बेटा राजा हैं। और अगर त्याग करोगे, बलिदान करोगे तो निश्चित मानो आपके अंदर बहुत बहुत शक्तियाँ बढ़ेंगी। ऐसा मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, त्याग की कहानियाँ तो बहुत हैं, आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। राजा हरिश्चंद्र का त्याग है। इस तरह से बड़े बड़े त्यागी पुरुष हुए हैं, जिसको हमको उस इतिहास को पुनः मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और इस मनोभाव को, मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। अगर आपको त्याग समझना ही है, जानना है, तो आप रामायण जरूर पढ़ें। उसमें बड़ी बड़ी कहानियां हैं, भगवान राम की, भरत की, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की। और उसको, रामायण को पढ़ने से आपको कुछ जो ज्ञान विज्ञान मिलेगा, कैसे त्यागी पुरुष थे हमारे यहाँ, त्यागी पुरुष थे। तो ऐसी स्थिति में भैया जी त्याग को जानो और उसको अमल करो। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।